बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। नाज़रीन, आज जो मैं आपके पास टॉपिक लेकर हाज़िर हुआ हूँ वो बड़ा अहम टॉपिक है कि जो लोग कुर्बानी के लिए बछड़े पाल रहे हैं। मैंने आज से पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि भाई आप बकरा ईद को 4 महीने रह गए हैं और आप जो है अपने कुर्बानी के लिए जो जानवर परचेज़ करने हैं उनकी परचेजिंग शुरू कर दें, परचेज़ कर लें उनको, क्योंकि 4 महीने एक जानवर को चाहिए होता है कि एक वो अपने आप को प्रॉपर ग्रोथ में लेके आता है। मतलब जो आप एफसीआर मतलब फीड कन्वर्जन रेशो वो बड़ी बेहतरीन आती है कि आप किस तरह की चीज़ उसे खिला रहे हैं, उसका वज़न भी उसी लिहाज से बढ़ता है। अब कुछ जो फार्मर हज़रात थे वो मुझे कह रहे थे कि कि जानवर जो है ना वो जब हम उसे खुराक डालते हैं तो वो झरना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है ना जानवर कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। जब जानवर ज़ाहिर बात है कमज़ोर होना शुरू होता है, फिर जो आप जितनी मर्ज़ी खुराक खिलाते रहें, जो जानवर झरता रहता है, बार बार पेशाब पीता रहता है, तो बार बार मस्ती करता रहता है, तो उसकी वजह से जो है वो जानवर मतलब फूलता नहीं है, फलता नहीं है, अपना वज़न उस तरीके से नहीं बढ़ाता। नाज़रीन, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले कुछ लोग तो इसको जो है इंजेक्शन लगाते हैं, जिसमें फ़ेमिला का इंजेक्शन होता है एक, वो हम कंट्रासेप्टिव मेथड के थ्रू जो है ना हम इसको कास्ट्रेशन का मेथड जो है वो हम कंप्लीट करते हैं। लेकिन बेसिकली क्या होता है वो 2-3 माह के लिए होता है, उसके अंदर भी जानवर जो है वो ज़्यादा वीक होता है उसके इंजेक्शन लगने से। बेसिकली जो सबसे अहम और सबसे मज़बूत और सबसे मतलब पेटेंट वे है वो ये है कि आप एपिलेटर के थ्रू उसको खसी करें। ये बेसिकली खसी करने वाली मशीन होती है जिसके थ्रू हम उसको खसी किया जाता है, और ये मशीन जो है जिस वक्त हम उसके टेस्टिस को इस तरह बीच में रख के और उसकी जो रग होती है हम जब उसको ऐसे करके दबा देते हैं तो उसमें ये होता है कि जो उसका ब्लड सप्लाई हो रही होती है, उसके टेस्टिस को ब्लड सप्लाई हो रही होती है वो रुक जाती है। आहिस्ता आहिस्ता क्या होते हैं वो टेस्टिस जो है ना सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं और जानवर झरना भी बंद कर देता है। अब जिस वक्त आप उसको खसी कर लेते हैं, खसी करने के बाद आपने शदीद तरीन उसका ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि ये मतलब आज 25 फरवरी है और 25 फरवरी के अंदर हम ये का उसको जानवर को खसी कर रहे हैं, और इस फरवरी के मौसम में मक्खियाँ नहीं होती हैं। मक्खियाँ सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं। जहाँ पे छोटा सा भी कट लग जाए, छोटा सा भी ज़ख़म लग जाए, मक्खी वहाँ पे बैठ जाती है और वहीं पे लार्वा शुरू हो जाता है, पस पड़ जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं ज़ख़म के अंदर। अगर इस जगह पे ज़ख़म हो जाए तो मक्खी की वजह से कीड़े पड़ जाते हैं। अब मक्खियाँ नहीं हैं तो कीड़े पड़ने के चांसेस बहुत कम हैं, और ये बहुत अच्छी मौसम है जिसके अंदर आप जानवर को खसी कर सकते हैं। नाज़रीन, जो हमें जिस वक़्त हमने इसको खसी करना है, ये बहुत अहम बात बताने लगा हूँ। खसी करने से पहले 5-7 घंटे पहले जानवर को खिला-पिला दें, रजा लें, ताकि जिस वक़्त वो दर्द महसूस करे कि मेबी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो एक दिन खाना ना खाए, चारा वग़ैरह ना खाए। अगर वो नहीं खाएगा तो उसके पास जब उसने खाया हुआ होगा तो वो अपना वेट जो है रिड्यूस नहीं करेगा, बर्दाश्त कर सकेगा। और जैसे ही आप इसको खसी करके फ़ारिग हों, सबसे पहले इसको कीटोजेट लगा दें ताकि इसको पेन ना हो, क्योंकि पेन जो है अगर इसे होता रहा, इसने खाना पीना जानवर ने छोड़ देना है। अगर स्वेलिंग हो जाए तो उसमें आप मेलॉक्सिकेम का इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल कर सकते हैं मेलॉक्सिकेम का। अब मज़ीद क्या चीज़ करनी है, जैसे जैसे जानवर वो अपनी रिकवरी फ़ेज़ में आता रहे, मतलब 1 से 2 दिन उसे लगेंगे रिकवरी फ़ेज़ में आने के लिए, आपने जानवर को सब्ज़ चारा और खाली तूड़ी के अलावा कोई चीज़ नहीं डालनी जिसमें चोकर है, वंडा है, खल है, या जो आप उसको कंसंट्रेट जो डालते हैं जानवर को वो नहीं डालना। क्योंकि जब आप उसको डालेंगे, गर्म खुराक उसको डालेंगे, तो वो जानवर दोबारा से उसकी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो फास्ट होगी, वो उसको जो है ना वो दोबारा से उसके टेस्टिस रिकवर कर जाएंगे, वो ख़राब हो जाएगा जानवर आपका। ये जितनी जल्दी हो सकता है अपने जानवर के साथ करें।
एक सबसे बड़ी अहम बात जो कि मैं चाहता हूँ कि मेरे जो प्रैक्टिशनर हज़रात हैं उनको भी ये बात पता चले। सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये वाली मशीन है इसके अंदर एक सबसे बड़ा फ़ॉल्ट है। फ़ॉल्ट ये है कि ये जो 2 इधर यहाँ पे ये पोल से बने हुए हैं, ये आप किसी भी लोहार के पास जाके इसको कटवा दें यहाँ से। क्योंकि जब हम इसको कसी करने के लिए ऐसे करते हैं तो जो खाल इसके बीच में आ गई यहाँ पे, वो कचरी जाएगी यहाँ से, वो उस पे कट पड़ जाएगा। जैसे ही कट पड़ेगा ज़ख़म बन जाएगा, और ज़ख़म जब जैसे बन गया, यहाँ पे पानी जाता है, मक्खी जाती है या कोई जाती है, तो यहाँ पे पस पड़ जाएगी और कीड़े पड़ने शुरू हो जाएंगे। लिहाजा ये कटवा दें। कटवाने के बाद आपने इधर यहाँ पे कपड़ा रखना है। कपड़ा रखने के बाद आप उसको जो उसके टेस्टीज़ की जो वेन्स होती हैं वो यहाँ बीच में रख के और आप इसको प्रॉपर तरीके से दबा दें। इससे ये होगा कि जैसे ही उसकी ब्लड सर्कुलेशन टेस्टीज़ की स्टॉप होगी, वो ऐसे ऐसे सिकुड़ने शुरू करेंगे और ख़त्म हो जाएंगे। आपने 5 से 10 दिन तक कोई कंसनट्रेट नहीं देना, कोई वंडा नहीं देना, कोई चीज़ नहीं देनी। 10 दिन के बाद आप उसको आहिस्ता 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 स्टार्ट करें और इंशाअल्लाह ताला आपका 4 महीने में जानवर फुल जो है वो अपने अरूज पे होगा। वज़न के हिसाब से उसकी FCR भी बहुत बेहतर आएगी, और जो जानवर झरता नहीं है वो अपना वज़न मज़बूत बनाता है, ठोस वज़न बनाता है। तो नाज़रीन, ये बड़ी अहम चीज़ होती है, और मैं ये समझता हूँ कि जो आप अपने जानवर को खुराक खिला रहे हैं, आखिर उस पे पैसे लग रहे हैं ना, ठीक है? तो खुराक खिला रहे हैं, अगर खुराक की कन्वर्जन रेशो सही नहीं आ रही जानवर में, तो जानवर नुकसान करेगा, ठीक है? तो ये चीज़ ऐसी होती है कि जिस वक्त आप जानवर को खसी कर देते हैं तो फिर जानवर खाता है और अपना वज़न बनाता है। नाज़रीन, ये आज के लिहाज से बड़ी अहम वीडियो है, क्योंकि 4 महीने बाद बकरा ईद आ रही है, उसके हिसाब से ये वीडियो बनाई गई है। और आपको लाज़मन जो जानवर आप बकरा ईद के लिए परचेज़ कर रहे हैं उसको फौरी उसको उसकी कास्ट्रेशन करें। कास्ट्रेशन करने के बाद 10 दिन तक उसको सिंपल चारा दें, उसके बाद आप उसको वो देते जाएं, और इंशाअल्लाह ताला आपका जानवर बहुत अच्छा वेट बनाएगा। उसकी चाल ढाल, उसके रंग रूप खूबसूरती के अंदर आ जाएगा। ठीक है नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना और अपने जानवरों का ख्याल रखें। नमाज़ पढ़कर अपने लिए और मेरे लिए दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।